मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच अनुपात समानुपात का अगला पार्ट लेके। आपने मेरे अब तक जो भी पार्ट देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको सारे पार्ट पसंद आए होंगे, सारी वीडियोज पसंद आई होंगी। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ, क्योंकि अब कड़े से डर ख़त्म। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और मेरी वीडियोज को शेयर करिए। चलिए आइए करते हैं अपने इस क्वेश्चन की बात। देखिए कह रहा है किसी बस्ती में पुरुष तथा स्त्रियों के भागों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से 900 अधिक है तो उस बस्ती में पुरुषों की संख्या संख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। मतलब वो ये कह रहा है जितनी टोटल ओवरऑल जनसंख्या है तो यहाँ इस बस्ती में जितने भी पुरुष हैं वो टोटल के कितने परसेंट बैठेंगे। मतलब स्त्री और पुरुष मिलाकर टोटल जो जनसंख्या है और खाली पुरुषों की संख्या उसके कितना प्रतिशत, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी दे रखी है, आइए नोट कर लेते हैं। देखिए पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात दे रखा है वो हमें 3:5 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें स्त्रियों मतदाताओं की संख्या अधिक दी है, वो हमें यहाँ पे 900 बता दी गई है। तो कैसे भी हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो स्त्री वैसे भी 2 ज़्यादा है तो 2 यूनिट बराबर यहाँ 900 दे रखा है। देखिए 900 अधिक है, अधिक तो जब भी होगी, ये 2 अधिक है, स्त्री 2 अधिक है ना, तो 200 ये आ गया। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, अपॉन 2, 2 चौक 2 पंजे 10 और 1 यूनिट बराबर 450। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल चुकी है तो हम आगे तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए कैसे, सबकी जनसंख्या पूछा तो पहले पुरुष की संख्या निकाल लेते हैं कितनी है। तो पुरुष की संख्या जो हम निकाल लेते हैं। एक पुरुष यहाँ कितना दिया, 3 दिया है, 3 की गुणा हम 1 यूनिट से कर लेते हैं इससे, क्योंकि हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 450 इंटू 3 कर दो तो 3 यूनिट बराबर 0, 3 पंजे 15 बचे 1, 4 3 12 13, 1350 तो पुरुष आ गए। अब स्त्रियों की संख्या देख लेते हैं। स्त्रियों की संख्या जो यहाँ पे 5 दी थी, 5 की गुणा 1 यूनिट से करते हैं। जब 1 यूनिट से करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 450 है तो इधर भी हम 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 0 5 25 बचा 2 5 चौक 20 और 2 22। तो अब हम उसने कहा है कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो कुल जनसंख्या हमारे स्त्री प्लस पुरुष जो है वो हमारा कुल जनसंख्या होगा बराबर कितना आएगा, आप जोड़ो 1300 2200, ये आपका 3600 आएगा। अब आप कहोगे कैसे जोड़ा होगा, देखो 1350 और 2250 को 0 0 बचा 1, 3 2 5 1 6 और 3 13, सॉरी 3 आ गया, ठीक है 3600। पर इसको हमें ऐसे करके नहीं जोड़ना। देखो 350 अलग कर दो, 250 अलग कर दो, 2000 1000, इसका 50 ऐसे दे दो, हो गया 400, तो 3400, 200 ये बच्चा हो गया 3600। समझे नहीं समझे, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, 2000 और 1000, ठीक है। और ये 3250 हो गया, ये 50 ले लो 3300 और 3000 जोड़ा कितना हो गया 3600, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं आगे की बात। उसने कहा है कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो कुल जनसंख्या कितनी है 3600, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है 3600, कुल जनसंख्या 3600 है और पुरुषों की कितनी है 1350। तो 1350 बटे 3600, क्योंकि उसने कहा कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो 100 इंटू 100%। 0 से 0 गया, ठीक, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये अपना आ गया 675 बटे 18, यहाँ परसेंट का निशान ये चल ही रहा है, ठीक है। अब ये इसे काटते हैं 18 से, तो देखो 18 से इसे काटेंगे, 18 तिया 18 सत्ते 0.5, ये 37.51 आपका परसेंट आएगा। कुल जनसंख्या का 37.5 है, 37.5 आपका यहाँ दे रखा है। अब बहुत से लोगों को दिक्कत ये होगी 675 मैंने काट कैसे दिया, तो देखो 675 जब हम इसको 18 से भाग देंगे, ठीक है, देखो 18 एकम 18 18, इस संख्या 18 बारह से कम रहे पढ़ो, 18 तिया 54,
7 में से 4 गए 3 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा, यह 5। ठीक है, 18 सत्ते होते हैं 126। ठीक है, 18 सत्ते होते हैं 126, 126 होते हैं। हाथ लगा एक, 15 में से 6 गए 9 बचा, इधर तो पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 18 चक कितना होता है, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, तो 37.5 ऐसे आया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं इस सवाल को एक और तरीके से कराता हूँ। अभी आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए करते हैं इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो अब आप देखिए इसका शॉर्ट तरीका मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो शॉर्ट तरीका क्या है, दिया है बटे इससे संबंधित जो भी है और प्लस जो पूछा है। तो आइए करते हैं सवाल को। देखो दिया क्या है, दिया क्या है यहाँ पे, बताओ क्या दिया है। दिया हमें पुरुष और महिलाओं की परसेंट औसत संख्याएं दी हुई है, ये इतने ज़्यादा है, ये दिए हुए हैं और हमसे पूछा है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमसे पूछा क्या है, कुल जनसंख्या का कितने परसेंट पुरुष है। तो पुरुष का लिख लिया हमने ऊपर, क्योंकि पुरुष पूछा। दिया क्या है 3 और 5, ये दोनों कितना हो गया 8, और क्या पूछा है परसेंट, यहाँ लगा दो 100%। अब आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 300/8%, 300/8%। तो देखो वैसे कैसे काटेंगे, आओ अन्ना आपका होगा फिर कहाँ से आ गया। तो इसे देख लो, बहुत आसान तरीके से इसको काटना है। 3 8 दिया 24, हाथ से गए 10 में 6 गए, 10 में से 4 गए 6 बचा, 8 सत्ते 56, हाथ लग गया 10 में से, हाथ ले इधर गया 10 में 6 का बचे 4, पॉइंट लगाया 0 उठाया, 8 पंजे 40, 37.5। इसे हम जब काटेंगे तो हमारा जो आएगा वो 37.5%, यही हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात भी समझ में बहुत आराम से आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो एक बार इसको और समझ लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, दिया है उससे संबंधित तो जो पूछा है, दिया क्या है दोनों का अनुपात दिया है, और पूछा क्या हमसे कुल परसेंट में संख्या पूछी है, पुरुष कितने हैं। तो वही पुरुष हमें ऊपर रखने हैं, 3 रख लिए। इससे संबंधित क्या, दोनों कुल जनसंख्या हो गई हमारी 8, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ देंगे इंटू 100%। इस 100 की 3 में करी गुणा, 300/8%, 8 3 24, 8 सत्ते 56.40। तो यह आएगा आपका 37.5%। अब ये कैसे आएगा आइए देख लीजिए। 300 जब 8 से भाग करेंगे तो 8 3 24, हासिल गए 1, 10 में से 4 गए 6 बचा, 0 नीचे आया, 8 सत्ते 56 बचा 4, पॉइंट लगाया 0 उतारा, 8 पंजे 40, ऐसे आया ये। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। तो आपने पिछला सवाल अच्छे से समझा और किया। अब आपके सामने एक और नया सवाल है, ये भी पिछले सवालों से बिल्कुल हटके है। आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल हमारा है 3 संख्याएं 1:2:3 में है और उनका HCF 12 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। तो देखिए करना क्या है, संख्याएं हमारी जो कोई भी हैं वो ये अनुपात में दे रखी हैं, तो हम इसको XYZ मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम संख्याओं को XYZ मान लिया। ठीक है, अब HCF को हम H से ही लिखेंगे। ठीक है, तो HX, HY, HZ। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। H का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो HCF को हम ऐसे लिखेंगे, तो H बराबर 12, तो H बराबर 12 लिखो, बीच में कुछ नहीं तो निशान इंटू का। X बराबर, X की वैल्यू क्या है 1, H बराबर फिर यहाँ 12 वैल्यू, Y बराबर ये 2 है, H आपका फिर 12 है,
और Z3। देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। हमारी तीनों संख्याएं कौन सी हैं? 12, 24, 36। ठीक, 12, 24, 36। अब आप ये सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, SCF भी लिखा हो सकता है, महत्तम समावर्त, ठीक, समापवर्त भी लिखा हो सकता है, तो वो भी अभी आगे आएगा। तो आपके सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अपने अगले म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक कह रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका महत्तम समावर्त 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ संख्या नहीं पूछी, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो थोड़ा समझ के करना। देखिए 3:4 में दो संख्याएं दी हैं, x और y को हमने मान लिया, महत्तम समावर्त को हम ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं जो कि 15 है। तो hx, hy, h 15 है, x 3 है, h 15 है और y 4 है। 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60। ये दो आ चुकी है हमारी संख्या है। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है दोनों का योग। तो मतलब पहली संख्या प्लस सेकंड संख्या का जो योग है वो हमसे उसने पूछा है। तो यहाँ पहली संख्या क्या आई थी हमारी? 45 प्लस 60, तो 5, वो आया 6 और 4 10। 1 मिनट, हाँ, 6 और 4 10। तो आपका आंसर आ चुका है 105। उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आज पास में एक पार्टी है तो वहाँ म्यूजिक बज रहा है, और अगर म्यूजिक मेरी वीडियो में आ गया तो कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। इसलिए आज की ये मेरी वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में। ठीक है, अब तक की सबसे छोटी वीडियो है, और क्वेश्चन उसमें मज़ेदार थे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं।